देखिए बताइए हमको, कल हम लोग हेलोजन पढ़े थे, तो हेलोजन का सिंबल एक्स था कि वाई? एक्स था। हेलोजन का सिंबल क्या था आपका? एक्स। बताइए हेलोजन आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट है कि ग्रुप 17 का? फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है कि सेवंथ ए ग्रुप का? सेवंथ ए ग्रुप का एलिमेंट है आपका। ओके, हेलोजन के रूप में 4 एलिमेंट जनरली रखा जाता था। पहला कौन सा? फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और एक आपका आयोडीन था। फिर हम लोग पढ़े थे एल्केन। तो एल्केन का सिंबल ARS था कि RS था? RS था। एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्किन बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं कि एल्केन बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, CnH2n + 1 कि CnH2n + 2? CnH2n + 2। और एल्केन का दूसरा नाम ओलेफिन्स था कि पैराफिन्स? पैराफिन्स था। क्या था नाम आपका? पैराफिन्स। फिर बताइए एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो बता दिए CnH2n + 2, जहां पर N आपका नंबर ऑफ मोल था कि नंबर ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ कार्बन था। तो एल्केन मेरे यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हम लोग आए थे हेलो एल्केन में। तो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था आपका? RH। क्या था आपका? RH। तो बताइएगा अल्केन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो एराइल बनेगा कि अल्काइल बनेगा? अल्काइल बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल। और फिर अगर उसमें हेलोजन एटम को जोड़ेंगे तो हेलो एरिन बनेगा कि हेलो एल्केन? हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन का दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड था कि एराइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे आपको क्लासिफिकेशन, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 4 प्रकार का हैलाइड पढ़े थे। एक आपका मोनो हैलाइड था, दूसरा डाई हैलाइड, तीसरा ट्राई हैलाइड और फोर्थ आपका टेट्रा हैलाइड। तो बताइएगा एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एक हेलोजन एटम हो वह डाई हैलाइड है कि मोनो हैलाइड? मोनो हैलाइड। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 4 हेलोजन एटम है वह टेट्रा हैलाइड है कि ट्राई हैलाइड? टेट्रा हैलाइड। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 3 हेलोजन एटम है ट्राई हैलाइड। ये आपको ट्राई हैलाइड ऑप्शन किया। फिर हम लोग मोनो हैलाइड 3 टाइप का था। एक था आपका 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री हैलाइड। फिर डाई हैलाइड में 3 टाइप का था। पहला था आपका जेमिनल डाई हैलाइड, फिर दूसरा विसिनल डाई हैलाइड और तीसरा क्या था आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फिर एक था ट्राई हैलाइड, एक था आपका टेट्रा हैलाइड। तो आज हम लोग मोनो हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं मोनो हैलाइड। देखिए यहाँ पे मोनो हैलाइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले एक मोनो वर्ड आया, तो मोनो का मतलब होता है 1 और हैलाइड का मतलब होता है आपका हेलोजन एटम। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन एटम पाया जाता हो उसके अपने मॉलिक्यूल में, वही आपका मोनो हैलाइड कहलाएगा। सर मोनो हैलाइड है तो क्या उसका कोई एग्जांपल है? उसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास है CH3Cl, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट आपका कौन सा है? हेलोजन है। मतलब ये मेरा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर हाइड्रोजन कार्बन होगा तो वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 लैंग्वेज बताए थे आपको। एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, वह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने का सेकंड तरीका, तो जिस एलिमेंट के पास हाइड्रोजन और कार्बन हो, मतलब हाइड्रोकार्बन हो, वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये जो सेकंड गोल है ना वो काम का है, और जो फर्स्ट गोल है वो नॉलेज के बेसिस पे। ओके। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन एटम का संख्या कितना है? 1। ये मोनो हैलाइड में जाएगा कि डाई हैलाइड में? मोनो हैलाइड में जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3CH2F। बताइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेलोजन एटम है वह क्लोरीन है कि फ्लोरीन है? फ्लोरीन है। और हेलोजन एटम 1 है कि 2? 1। ये किससे एग्जांपल जाएगा? आपका मोनो हैलाइड का। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3, CH के नीचे CH3 और यहाँ पर लगा हुआ Br।
तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेलोजन एटम यूज किया गया है वह कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोकार्बन के अलावा? ब्रोमीन है। कौन सा आपका? ब्रोमीन। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोनोहेलाइड है कि डायहेलाइड? मोनोहेलाइड। ये आपका बेंजीन का रिंग है, देखिए बेंजीन। इसी बेंजीन को आप क्लास 10 में कुछ इस तरह से देखे होंगे कि 6 कार्बन का साइक्लिक चेन होता है और 5 बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। मतलब यहाँ 5 बॉन्ड हो गया, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर 5 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 5 बॉन्ड। इसको देखिए बहुत तरीके से पढ़ते हैं। 5 बॉन्ड अल्टरनेट 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड अल्टरनेट 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड अल्टरनेट 5 बॉन्ड। एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका होगा, देखिए 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड। और जो तीसरा तरीका पढ़े ना वो केमिस्ट्री में यूज होगा। 5 बॉन्ड कॉन्जुगेट 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड कॉन्जुगेट 5 बॉन्ड और 5 बॉन्ड कॉन्जुगेट 5 बॉन्ड। ये आपको कौन सा रिंग हो गया? बेंजीन का रिंग। ये जो 5 बॉन्ड बोल रहे हैं ना, 5 बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह 5 बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसी पाई इलेक्ट्रॉन को दोस्त यहाँ पर सर्कल की मदद से दिखाते हैं। ये सर्कल आता कैसे वो लोग को बताएंगे, समझे? जो आप क्लास 11 बेसिक नहीं पढ़े ना, वो GOC आप नहीं पढ़े, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है। फिर कुछ समय के बाद वो GOC हम आपको बताएंगे, क्योंकि GOC आप नहीं जानिएगा ना तो आगे चैप्टर पढ़ ही नहीं पाइएगा, मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक, तो वहाँ पे आएंगे। फिलहाल तो ये तो हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। तो इस बेंजीन के रिंग में लगा हुआ है मेरा हेलोजन एटम। यहाँ पर हेलोजन एटम का संख्या आपका 1 है। ये किसके एग्जाम्पल जाएगा? आपका मोनोहेलाइड का। सर इसका इस कंपाउंड का नाम क्या? तो नाम भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा अभी टर्म क्या है? मोनोहेलाइड। तो हेडिंग दीजिए कॉपी में, मोनोहेलाइड। वन लिखिए 1 में मोनोहेलाइड। हेडिंग हो गया मोनोहेलाइड। फिर पॉइंट नंबर 1 दीजिए रोमन में 1 दीजिए। लिखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड which containing ये कंटेनिंग यहाँ लिखा हुआ इस तरह, स्पेलिंग मिस्टेक में लिखेगा। कंटेनिंग ये आपका which containing only one halogen atom in their molecule। ठीक है। उसके बाद आर नोन एज आर कोल्ड यूज करके आप मोनोहेलाइड एक्सपेरिमेंट वो मत लिखिएगा, ठीक है। फिर लिखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लीजिए रोमन में और एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल के ऊपर लिखिए CH3CH2A, CH3CH के नीचे CH3Br। अब बेंजीन के रिंग पर आयोडो ग्रुप लगाइए। सारे एग्जांपल लिखिए। देखिए सर एग्जांपल देखिए मोनोहेलाइड कैसे जैसे देखिए ये सभी आपका हेलोजन है ना, और कल हम बोल रहे थे कि हेलोजन एटम को हेलाइड भी बोलते हैं, हेलोजन को हम लोग हेलाइड भी बोलते हैं। यहाँ बोल रहे थे यहाँ हेलोजन एटम एक है और हेलोजन को हम लोग हेलाइड बोल रहे हैं। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा फोकस सिर्फ हेलोजन पे। जैसे आप देखते होंगे अगर बचपन में कभी आम तोड़ने जाते होंगे तो हम लोग को फोकस आम पे होता है ना कि पत्ता पर। रियलिटी में है कि हम लोग आम को तोड़ने की कोशिश करते हैं पत्ता टूटता है। ये हम लोग बचपन में यही हालत है। तो उसी तरह यहाँ पर जो फोकस हमको करना है तो सिर्फ मेरा फोकस हेलोजन एटम पे, समझे। मेरा फोकस हाइड्रोकार्बन पे नहीं है, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन यहाँ पे 1 कार्बन या 3 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एलिमेंट में एंट्री किए तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन आएगी। मेरा फोकस सिर्फ कहाँ पे? हेलोजन एटम, समझे।
यहाँ पर सिर्फ हेलोजन एटम देखिए, हेलोजन को हेलाइड बोलते हैं, एक हेलोजन इसलिए मोनो हेलाइड। ओके, एग्जाम्पल होगी आपका। तो इसका टाइप की हम एंट्री कर दें। पॉइंट नंबर 3 में आइए, पॉइंट नंबर 3 में आइए। देखिए, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अभी लिखिएगा, हम समझिए। अब हम लोग एबीसी में आ रहे हैं, ठीक है। ए नंबर है आपका 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। कल सिर्फ हम 1 डिग्री हैलाइड बताए थे आप। ये हो गया नंबर, ये हो गया आपका वर्ड, समझे। तो 1 डिग्री को ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और 1 डिग्री हैलाइड का दूसरा नाम हो गया आपका प्राइमरी हैलाइड। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है। देखिए, बेसिक पॉइंट हम बता रहे हैं। मेरा पहला कंपाउंड है CH3। ये तो मुझे जानते हैं, 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन। और देखिए, इस कार्बन पर फोकस कर रहे हैं। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलिएगा, 1 डिग्री कार्बन। देखिए ना, यहीं पर ऐसे निकल रहा है। एक ऐसा कार्बन जो जुड़ा हुआ हो 1 अदर कार्बन से, मतलब डिग्री को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अदर कार्बन। तो एक ऐसा कार्बन जो 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वही आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। ओके, अब इस कार्बन में फोकस किए। यह भी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। ये भी कैसा डिग्री हो गया, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री पर कार्बन है, तो ये पूरा क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल क्यों करते हैं, CH3, CH के नीचे आपका CH3, CH के आगे आपका CH3। बताइए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये हो गया मेरा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो ये आपका कौन सा डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन। ओके, अब बताइए, ये कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये आपको कौन डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन बताइए, ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3C, और इस कार्बन पर लगा हुआ है मेरा 2 मिथाइल ग्रुप। फिर आगे बढ़े CH2, और ये आपका है CH3। तो बताइए दोस्त, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर लिख दिया हम 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन बताइए, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन बताइए, 4 डिग्री। ये आपका 4 डिग्री कार्बन है। तो इसको 4 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। अरे अच्छा बात है, 99 को 99 भी बोलते हैं। देखिए, इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से। ये कौन डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है। अगर 1 डिग्री कार्बन पे हेलोजन लगा रहेगा ना, तो वही आपको 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, समझे। अगर 1 डिग्री कार्बन पे हेलोजन लगा रहेगा तो वहां क्या आएगा, 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है ना, इस 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन हटाए, और हाइड्रोजन हटा के लगा दिए हेलोजन, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री हैलाइड। सर ये 4 डिग्री कार्बन है, वहां पर भी हम लोग हेलोजन लगा के कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा हेलोजन लगा दिए। अब इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, समझे। तो हेलोजन नहीं है कि कहीं पे लगा देना है। हेलोजन लगाने का रूल है, पहले आपको हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब इस कार्बन के पास ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो हेलोजन कहाँ से आएगा, समझे बात। यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन के पास 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। इस तरह बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन होता नहीं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन आपका नहीं हो। ओके,
इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं हम 1 डिग्री हैलाइड में। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि एक ऐसा हेलोजन एटम जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से। एक ऐसा हेलोजन एटम जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, उसी को 1 डिग्री हैलाइड या उसी को प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। इसके एग्जांपल पे आते हैं हम। इससे फर्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH2 Cl। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, डिग्री पहचाने। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलिएगा? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये मेरा कैसे डिग्री वाला कार्बन हो गया? 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ हेलोजन, और हेलोजन को हम लोग हैलाइड बोल रहे हैं। तो 1 डिग्री कार्बन पर है आपका हैलाइड, इसलिए यह आपका 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल हो। बीच हाँ क्या बोले? ये बीच वाला कार्बन 1 डिग्री कैसे हुआ? ये वाला बोल रहे हैं। देखिए अब जनरल कॉन्सेप्ट में हम आते हैं आपका, ठीक है, अब कंफ्यूज कर गए। देखिए ये आपको समझ में आ रहा है? हम बोले ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया, और ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया हमारा। ये हो गया हमारा इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएं तो ये हो गया मेरा इथाइल। ओके, इथाइल में लगा दिया हम हेलोजन एटम। हम बोले कि मेरा फोकस सिर्फ हेलोजन एटम पे है, क्योंकि हम लोग हेलोजन पढ़े ना, तभी हेलोजन एटम फोकस कर रहे हैं। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को मेरा फोकस है, समझे? तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है, इसलिए ये आपका 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल हो गया। समझे? हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 CH2 Cl। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो मेरा 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन हो गया आपका? 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? हेलोजन पे। तो हम हेलोजन पे जूम करें। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलिएगा? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये कैसे डिग्री कार्बन हो गया आपका? 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ हेलोजन, इसलिए ये आपका 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल हो गया। तो कंफ्यूजन? एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको, CH3 Cl। यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अब देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन कोई कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं, देखिए ना, ये कार्बन कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सर ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो 0 डिग्री कार्बन होना चाहिए था। ये रियली में 0 डिग्री कार्बन होता ही नहीं, समझे? तो ये हमारा 0 डिग्री कार्बन तो होता नहीं है, तो हम लोग कंसीडर इसको किया जाता है, तो ये हमारा कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। तो कंसीडर किया जाता है कि ये हमारा हमेशा 1 डिग्री कार्बन होगा। ये इसको हम बोले थे कल, ये हमारा स्पेशल कार्बन बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते थे? स्पेशल कार्बन। ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, तो ये भी आपका 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल है। तो कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 कार्बन पर लगा हुआ है 2 CH3, फिर आगे बढ़े CH2, और यहाँ पर लगा हुआ आपका आयोडीन। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी हो गया आपका अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। ये आपका कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल है। तो कंफ्यूजन? तो दीजिए हेडिंग, ये लिखिए स्मॉल है, 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड लिखिए। ये दोनों नाम सेम ही है, 1 डिग्री और प्राइमरी। कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, कंफ्यूज कीजिएगा तो एकदम ओपनली माइंड से बोलिएगा, समझे? देखिए ये नंबर में 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड। वन डिग्री या प्राइमरी हैलाइड दे दिए। लैंग्वेज लिखिए, व्हेन
halogen atom is when halogen atom is present on 1 degree carbon, present on 1 degree carbon। इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए एग्जाम्पल। ऑन present on 1 degree carbon। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में ये सारे एग्जाम्पल लिखिए। जितना भी जो चीज पढ़ा रहे दोस्त, आने वाला जब आज के बाद हमेशा आएगा, ये पहली बार आया ना, उसके बाद हमेशा आएगा। तो जहाँ कंफ्यूज कीजिएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। इसमें जो बता रहे हैं हाँ जी, 1 डिग्री कार्बन, तो उसमें फोकस जो है सो हेलोजन पे, हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन पे, हेलोजन से जो जुड़ा हुआ उसी पे कर रहे हैं। हाँ उसी पर करना है। हेलोजन नहीं दिया रहेगा तो सर, हेलोजन नहीं दिया रहेगा तो फिर सभी को फोकस करना पड़ेगा आपको। आपको हेलोजन दिया रहेगा भाई। आपको हेलोजन से ही पता चलेगा ना कि आप हेलोजन देखिए यहाँ पे अभी 1 डिग्री हाइलाइट पढ़ लेना। जब हमको एल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा, जहाँ हेलोजन है वहाँ पे सिर्फ एल्कोहल आ जाएगा, समझे? अगर हेलोजन नहीं रहता तो सभी कार्बन को कंसीडर करते हैं 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखिए एग्जाम्पल, तो इस तरह तुझे दिखता है कार्बन 3 हाइड्रोजन है, इस तरह नहीं देखने के बाद में देखो CH3 सिंगल बॉन्ड है, आगे बढ़ो कार्बन को 2 CH3, समझे? इस तरह मत देखिए कार्बन है, फिर कार्बन लिख दिया, फिर देखता है कि 3 हाइड्रोजन की 2 है, इस तरह नहीं देखना है, समझे? एक बार में एक नजर पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा तो उससे जल्दी काम होगा। देखिए अब 1 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं, अब मेरा नेक्स्ट है आपका 2 डिग्री। हाँ 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलाइट, तो 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। यहाँ पे देखिए 2 डिग्री हेलाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी हेलाइट। तो एक ऐसा हेलोजन एटम जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है? तो ये एक ऐसा हेलोजन एटम जो 2 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट हो, ओके? उसी को क्या बोलिएगा? 2 डिग्री हेलाइट। और 2 डिग्री हेलाइट का एग्जाम्पल बढ़ देंगे। अभी जो पहले एग्जाम्पल लिखने जा रहे थे वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, हमेशा यूज होगा इस एग्जाम्पल। CH3, CH के आगे CH3 और CH पर लगा हुआ है Cl। ये थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, कहा देखिए हम बोर्ड बनाए कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, बहुत सारा बोर्ड है तो एसिड डाल देता है। इसका मतलब यहाँ देखिए अगर हाइड्रोजन हट जाएगा कार्बन पर ही नहीं है, कार्बन पर भी नहीं है, हाइड्रोजन पर भी नहीं है। ये बॉन्ड पर फोकस कीजिएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है दोस्त? ये हमारा क्लोरो ग्रुप हेलोजन ग्रुप हो गया। तो हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, ओके? और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से। ये कौन सा डिग्री वाला कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है, तो ये आपका 2 डिग्री हेलाइट का एग्जाम्पल हो गया, ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका देखिए Br आपका हेलोजन है, इस तरह का कंपाउंड पहली बार आप देख रहे हैं। अब यार हाँ इसको पढ़िए, कैसे समझिए, कैसे सिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्त ये नहीं, ये एक तरह का मोड है, इसको बोलते हैं मोड। अब लोग देखते हो कि मोड जहाँ भी मिलता है वहाँ से 2 रास्ता निकलता है, चाहे 2 रास्ता होगा, चाहे 3 रास्ता, 4 भी रास्ता हो सकता है। यहाँ पे ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है। ये जो मोड है ना, इस मोड पर हमेशा कार्बन रखा होता है, हमेशा क्या रखा होता है? कार्बन। तो इस मोड पर कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन रखी है,
तो ये आपका बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन के नीचे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिए, फिर मोड आ गया तो फिर से आ गया आपका कार्बन, कि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड, इस मोड पर कार्बन है तो यहाँ पर लगा दिए कार्बन, और इस कार्बन के बीच यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिए। और इस कार्बन पर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, यहाँ पर क्या लगा दिए, ब्रोमो ग्रुप। ओके, अब कार्बन हम लोग जानते हैं कि हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है ये पता है ना आप लोग को? हाँ, क्या किस वजह से? हाँ, टेट्रावैलेंसी नेचर होने की वजह से। अब जान रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 नहीं होता है, कितना होता है? 6। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए सेकेंड सेल को है ना, सुनो, लास्ट सेल बोलते हैं, लास्ट नहीं बोल रहे, लास्ट बोल रहे, LAST लास्ट, ठीक है। सेकेंड सेल को क्या बोल रहे हैं? लास्ट सेल। लास्ट सेल को लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। वैलेंस सेल को अल्टीमेट सेल भी बोला जाता है। कुछ नया वर्ड लग रहा है क्या? नहीं सर, सब सुने हुए तीनों नहीं सुने हुए? लास्ट सेल का मतलब अंतिम सेल। से फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल, अगर इसके बाद भी कोई थर्ड सेल होता है ना तो वो हो जाता है लास्ट सेल, अंतिम सेल। ओके, लास्ट माने अंतिम। हाँ, लास्ट में तो अंतिम। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। उसी को क्या बोलिएगा? अल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना, इसलिए वो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, समझे? अब देखिए, कार्बन को 4 बॉन्ड फुलफिल करने के लिए हम लोग हमेशा एक एलिमेंट का यूज करते हैं, वो हमारा हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन के पास देखिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और इसके पास है, तो बचा हुआ 2 बॉन्ड में यहाँ पर क्या लगा रहेगा? कार्बन। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH2। यहाँ भी क्या लिखिएगा? CH2। और यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर क्या लिखिएगा? CH। अब देखिए यहाँ पे तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। अब बताइए, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 ठीक है, मतलब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा कार्बन हो गया आपका? 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या हो गया आपका? 2 डिग्री हैलाइड। यहाँ देखिए आप, यहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका 2 डिग्री हैलाइड। ये नहीं बनाते तो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब क्लियर हो रहा है ना? अब इसको इसमें मिटा दें। Why not, sir? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फिर साइक्लिक चेन है आपका, इसी को बोल रहे थे हम क्लोज चेन। यहाँ पर लगा हुआ आयोडो ग्रुप। अब बताइए यहाँ पर क्या रखा हुआ है आपका? कार्बन। अब मतलब पूछे कि इसके कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन था, क्या बताइएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री बोल दिया। अच्छा बात है, हिंदी इंग्लिश। देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से। ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन। ये मेरा फोकस तो सर सिर्फ और सिर्फ हेलोजन एटम पे है। ये मेरा हेलोजन है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं 2 कार्बन से, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ हेलोजन, इसका मतलब ये भी आपका 2 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कुछ इस तरह से, 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाए तो एक खाली बॉन्ड आया, और उस खाली बॉन्ड में लगा दे रहे हम लोग हेलोजन। अब बताइए ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री। सर यहाँ कुछ मैजिक दिख रहा है, सब 2 ही डिग्री आ रहा है, तो अच्छा बात है, 2 डिग्री आ रहा है तो टेंशन कम है, तुक्का भी मार दीजिएगा तो सही मार दीजिएगा, ठीक है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया आपका? अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया, और 2 डिग्री कार्बन में लगा हुआ हेलोजन, ये आपका 2 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल हो। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? हेडिंग दीजिए, बी नंबर करके 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलाइड।
सर इसमें एक और कार्बन नहीं जोड़ सकते सर, किसमें इसमें बोले इसके सर? जैसे नीचे ऊपर कहीं भी जोड़ हाँ सकते कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ हेलोजन पे, समझे? जैसे देखिए ये कार्बन है, थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तो और बचा हुआ है, मतलब इस कार्बन के पास अभी ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के आप एक कार्बन और लगा सकते हैं, फिर बचा हुआ एक और हटा देंगे तो एक और CH3 आप लगा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? मेरा फोकस सिर्फ सिर्फ किस पे? हेलोजन पे। मान लीजिए यहाँ पर 2 CH3 लगा दिए, ओके। अब देखिए ये तो अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन देखिए 2 ही कार्बन से ना डायरेक्टली अटैच है। अब इसको भी जोड़ लीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर डायरेक्टली देखना है आपको, वो कंफ्यूजन दूर आपका दूर हो गया ना। ऐसे से करके कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए 2 डिग्री है सेकेंडरी हाइलाइट, देखिए लिखिए when halogen atom is present on 2 degree carbon, पॉइंट नंबर 2 लिखिए एग्जांपल, पॉइंट नंबर 2 लिखिए एग्जांपल के रूप में ये सभी को लिखिए। ये बनाने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नो सर। बहुत सारे कोई बेंजीन नहीं बना पाते। एक बार हम कॉपी चेक करे थे तो उसमें देख रहे थे बेंजीन 6 कार्बन का होता है ना, तो 7 कार्बन का कोई बना दिया था। देखने में तो सही है, लेकिन आप देखिए यार स्ट्रक्चर तो गड़बड़ है। तो कार्बन ये काउंट करना चालू किए, 6 नहीं तो 7 कार्बन था। देखो इतने अच्छे तरीके से लिखे थे कि लगा तो 6 ही कार्बन है, फिर मन में लिखोगे नहीं 6 से इसको नहीं लगा। हो गया एग्जांपल। तीसरा कौन सा था आपका? सी नंबर 3D। 3D को वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी। इसको थरथरी नहीं पढ़िएगा, टर्सरी हैलाइड। पढ़ता है बच्चों लोग, इसीलिए हम आपको बोले जो आज तक देखे पढ़ते वही नहीं बोला। 3 डिग्री हैलाइड का दूसरा नाम हो गया आपका टर्सरी हैलाइड। ठीक है दोस्तों, यदि हैलोजन एटम प्रेजेंट हो 3 डिग्री कार्बन पर तो उसी को 3 डिग्री हैलाइड बोलिएगा। उसी को क्या बोलिएगा? 3 डिग्री हैलाइड। अब 3 डिग्री हैलाइड के एग्जांपल आ रहे हैं। तो 3 डिग्री हैलाइड का सबसे जो फेमस एग्जांपल है दोस्तों वो एक ही है पूरे किताब में। कोई बुक पढ़ी है तो एक ही एग्जांपल सबसे फेमस, वो एग्जांपल को जिक्र करते हैं हम, और ये हमेशा आएगा। इस एग्जांपल को यूज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में कई बार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताइए तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन की 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है। यही तो बच्चा है ना, उस समय लगा तो ऐसा CH3 था 4 डिग्री। आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस कहाँ पे? हेलोजन पे। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन से। ये कैसा डिग्री वाला कार्बन होगा आपका? 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पर लिख दिए 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका? 3 डिग्री हैलाइड या टर्सरी हैलाइड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बताइए ये पूरा जो है 5 कार्बन साइक्लिक चेन, ये 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन की 3 डिग्री कार्बन? सब 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। ओके, बताइए इस कार्बन के पास हाउ मेनी हाइड्रोजन टेक्स प्लेस? 2 हाइड्रोजन। मान लीजिए एक हाइड्रोजन हटाए तो एक खाली बॉन्ड, एक और हाइड्रोजन हटाए तो एक और खाली बॉन्ड आया। मान लीजिए कि दोस्त इस खाली बॉन्ड में तो CH3 ग्रुप लगा दिए, लगे CH3 ग्रुप, और इस खाली बॉन्ड में मान लीजिए फ्लूरो ग्रुप लगा दिए।
जब फ्लोरो ग्रुप के देखिए यहाँ जहाँ पे Cl लिखा हुआ है ना, F लिखा है, कभी कभी वहाँ पे उसे X लिख देता है एनसीईआरटी बुक में, तो वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए X भी तो हमारा हेलोजन ही है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हेलोजन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कौन सा कार्बन हो गया आपका? अल्फा कार्बन। कैसे कार्बन हो गया आपका? अल्फा कार्बन। अब बताइए ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 2 3 अच्छा देखिए दोस्त, 1 2 और 1 3। लेकिन ये कार्बन गाना गाता है कि मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है, तो ये आपका 3 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। ये सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल हमेशा जो होगा यही होगा, इकलौता, ठीक है। कभी कभी ये भी यूज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है। अब बताइए सभी कार्बन कैसे डिग्री वाला कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। तो इससे ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि सर जितने भी साइक्लिक चेन है ना, वो हमेशा कैसे डिग्री वाला कार्बन होते हैं? 2 डिग्री वाले कार्बन। अब बताइए दोस्त, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन हटाए तो कितना खाली बॉन्ड आया आपका? एक खाली बॉन्ड। एक और हाइड्रोजन हटाए तो एक और खाली बॉन्ड आ गया। मान लिए एक खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, और दूसरा खाली बॉन्ड में लगा हुआ है मेरा CH2 CH3 ग्रुप। ओके सर, हाँ सर, वहाँ पे 3 डिग्री है ना कार्बन, जी, जी। लेकिन अगर इसके नीचे करेंगे तो 2 डिग्री। हाँ ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, समझे? तो सारा 2 डिग्री। प्लीज देखिए, हम बोले कि हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, उसी कार्बन पर फोकस है हमारा, समझे? और नीचे का नहीं उस पर नहीं है। इस कार्बन को देखिएगा तो ये आपको 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये आपको 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो हम हमेशा बोलते हैं कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होना चाहिए? हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। यहाँ पर भी देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अब बताइए ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? ये कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 1 2। देखिए 1 2 1 3, इसको भी मत काउंट कीजिएगा, ये बहुत दूर है, ये इसके करीब है, ये 1 डिग्री हो जाएगा अपने बेसिस पे। ये कैसे डिग्री कार्बन हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है, तो ये आपका 3 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो कंफ्यूजन बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। ये जो हेलोजन ग्रुप यूज कर रहे हैं उसमें कोई सा भी मतलब यूज कर हाँ सकते कोई हैं? भी यूज कर सकते हैं, समझे? जैसे मेरे पास 4 पेन है, और हम तो जानते हैं चारों पेन का काम है लिखना कॉपी में। 4 पेन किसी भी यूज कर सकते हैं आप, ब्लू, ब्लैक, रेड, एनीथिंग। रेड नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं अपना मन की चाह पे, समझे? सिर्फ एग्जाम में नहीं कीजिएगा। पत्र लिखने में सर लाल पेन से। ये हाँ हर जगह कर सकते हैं आप। गुलाबी का हेलोजन चाहिए वो है ना सर? हाँ हेलोजन चाहिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। हम बताए थे एस्टेटिक नहीं है, लेकिन एस्टेटिक रेडियोएक्टिविटी में इसलिए उसका यूज जनरली नहीं किया जाता। ओके ठीक है, लीजिए 3 डिग्री या टर्सरी हैलाइड सी नंबर पे। सर ये मतलब पूरा मतलब हम लोग को परफेक्ट नोट चाहिए, हाँ सर एकदम परफेक्ट नोट्स। मतलब मिलेगा नहीं? नहीं कामयाब नोट्स है, समझे? एग्जाम में 70 मार्क्स में पूछे क्वेश्चन, 1 नंबर ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, समझे? जो दिखा रहे ना उसको अच्छे से मन से पढ़ते जाइए, ठीक है? कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी लिखेगा डुलेगा नहीं, रह के कुछ नहीं होगा, ये सभी नोट से 3 डिग्री हैलाइड या टर्सरी हैलाइड, ठीक है? 3 डिग्री या टर्सरी हैलाइड। लैंग्वेज लिखिए, व्हेन हेलोजन एटम इज, लिखिए लैंग्वेज सर, तो लिख लिए, समझ गए आप? व्हेन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन, ये होली ऑफर है दोस्त, तीनों का डेफिनेशन सेम है, समझे? जब वहाँ 1 डिग्री कार्बन था, वहाँ 2 डिग्री कार्बन, जहाँ 2 डिग्री कार्बन वहाँ पे क्या है? 3 डिग्री कार्बन। तो वही आपका 3 डिग्री या टर्सरी हैलाइड है। फिर एग्जाम्पल लिखिए, पॉइंट नंबर 2 करके एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल में तीनों लिखिए। अब तीनों ना लिख के सी को सिर्फ इसी को लिख सकते हैं। ये सब समझ गए ना कैसे कर रहे सो? ये सबसे फेमस ये है, मेरा मानना है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है आपका। अब 10 एग्जाम्पल लिखे हैं कंफ्यूजन में तो गड़बड़ है। आप सबसे बेस्ट 3 डिग्री हैलाइड इसी को लिखिए, जब मन है तो तीनों को भी लिख सकते हैं।
अब लिखिए एग्जाम्पल। हो गया आपका? हो गया। हम भी लिखे सारे कैसे पता करें? क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक हैलाइड क्लासिफिकेशन 4 प्रकार का। एक था आपका मोनो हैलाइड जो हम लोग ऑलरेडी क्या हो गया खत्म। सेकंड है आपका डाई हैलाइड। तुमको बताइए दोस्त, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन आप बताइए हम। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन एटम पाया जाता है उसके अपने मॉलिक्यूल में, वह कहलाता है 3 डिग्री हैलाइड। नहीं, वही तो नहीं आ रहे ना। टेट्रा हैलाइड, डाई हैलाइड की मोनो हैलाइड? मोनो हैलाइड। अब पूछ रहे मोनो हैलाइड का टाइप, कितना टाइप था आपका? 3 टाइप। पहला बताइए। 1 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री हैलाइड। अब हम पूछ रहे हैं, सुनिए अच्छा से। यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन से तो वह 2 डिग्री हैलाइड है कि 3 डिग्री हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड है। यदि हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से तो किसके एग्जांपल है? 1 डिग्री हैलाइड का। और यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री कार्बन से तो 2 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल। सेकेंडरी हैलाइड। हाँ, सेकेंडरी हैलाइड बोल सकते हैं आप। इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं। अब बताइए सेकेंड कौन सा हैलाइड था? मोनो हैलाइड के बाद कौन सा था आपका? मोनोलाइड के बाद डाई हैलाइड। तो 2 नंबर में लिखिए डाई हैलाइड। अरे इसको डाई में मत पढ़िए, डाई हैलाइड आप देखिए दोस्त। डाई हैलाइड में डाई का मतलब 1 की 2, हैलाइड का मतलब हैलोजन एटम। यहाँ पर लिखिए हैलोजन एटम। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हाउ मेनी हैलोजन टेक्स प्लेस? 2 हैलोजन एटम। ओके, तो वही क्या कहलाएगा आपका? डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के एग्जांपल आ रहे हैं। CH3, CH के ऊपर लगा हुआ है Cl और CH के लगा हुआ है Cl। देखिए ये Cl आप नीचे भी दिखा सकते हैं, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ना, ये Cl यहाँ ना आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो बताइए दोस्त, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन एटम कितने हैं? 2। ये किसके एग्जांपल होगा? डाई हैलाइड का। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3, CH2, CH के ऊपर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप और CH के आगे लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप। बताइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाउ मेनी हाइड्रोजन टेक्स प्लेस? 2। ये ट्राई हैलाइड है कि डाई हैलाइड? डाई हैलाइड। सर इसमें डिग्री नहीं देखेंगे? हाँ, इसमें डिग्री नहीं देखने से, इसमें पूरा देखिए आप पहले। इस कंपाउंड में डाई हैलाइड में जा रहे हैं ना, डाई हैलाइड टाइप में जाएंगे ना, डिग्री देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर हैलाइड है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री हैलाइड की एग्जांपल। इसमें 3 डिग्री हैलाइड हो ही नहीं सकता। किसमें? इसमें बोल रहे हैं? हाँ, ये सब में इसमें तो पॉसिबिलिटी बना सकते, बन जाएगा। तो जैसे तो कार्बन का 2 ही तो होता है ना, मतलब अभी तो 2 खाली बचेगा और 2 का हैलोजन आ जाएगा, तो सेकेंडरी हो सकता है और प्राइमरी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और आप हैलोजन बोले ना, ये बोल रहे हैं आप? नहीं सर, 1 डिग्री कार्बन है सर। और 2 डिग्री कार्बन, हम्म। मतलब यही हो सकता है। 3 डिग्री कार्बन नहीं हो सकता ना। डाई हैलाइड में 3 डिग्री ओ डाई हैलाइड में बोले कि 3 डिग्री कार्बन नहीं हो सकता है, सो यस सो बोल रहे हैं। यस सर। हो सकता है, दिखाते हैं वो। 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड भी हो सकता है, लेकिन वो डाई हैलाइड के एग्जांपल में नहीं आएगा। तो देखिए आप आपका कंफ्यूजन करते हैं। ये तो क्लियर हुआ ना, इस कंपाउंड में 2 हैलोजन एटम है, ये मेरा डाई हैलाइड है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास CH3 होता, C के ऊपर CH3 है और C के नीचे लगा हुआ CH3 है, CH है, और मान लीजिए इस CH के पास 2 फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, हम इस तरह भी लगा सकते हैं बॉन्ड, चाहे बॉन्ड को आप चारों तरफ से दिखा सकते हैं, चाहे एक तरफ से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये तो 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। तो बताइए कौन सा हैलाइड होगा? 1 डिग्री हैलाइड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके एग्जांपल से जाएगा आपका? डाई हैलाइड।
3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन होगा तो 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा आपका, समझे? तो वो तो मोनो हैलाइड में चल जाएगा, डाई हैलाइड का ऑप्शन नहीं ना आएगा उसका। लेकिन इस तरह देखिए, इस पे आप फोकस है, ठीक है ना? ये भी सर 3 डिग्री कार्बन है सर, ये भी तो डाई हैलाइड का एग्जांपल हो रहा है, लेकिन ये 3 डिग्री हैलाइड नहीं हो रहा है, समझे आप? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हेलोजन, तो ये भी आपका डाई हैलाइड का एग्जांपल होगी। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग पे आ रहे हैं, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। मान लीजिए बेंजीन के रिंग के अगल बगल कार्बन पर 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, तो ये भी किस एग्जांपल चल गया आपका? डाई हैलाइड का। ये किस एग्जांपल हो गया आपका? डाई हैलाइड। मान लीजिए बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर 1 ब्रोमो ग्रुप और 4 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ, ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डाई हैलाइड का। एक चीज आप कॉमन लेंगे एक बार, दो हम जो हेलोजन यूज कर रहे हैं ना, वो दोनों का दोनों सेम हेलोजन यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो नहीं ले रहे, वो भी तो डाई हैलाइड का एग्जांपल होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन ये है कि जो सर आप 2 हेलोजन अलग अलग भी लीजिएगा ना, वो डाई हैलाइड का एग्जांपल होगा, समझे? लेकिन आप एक कंडीशन यूज कीजिए कि जो 2 हेलोजन लीजिए वो दोनों का दोनों सेम ही यूज कीजिएगा, समझे? ये नहीं कि अलग अलग नहीं करना है, समझे? कहने को तो वो भी डाई हैलाइड होगा, लेकिन कंडीशन लगा दिया थोड़ा सा कि जो दो हेलोजन यूज करें ना, वो दोनों का दोनों देखने में सेम ही होना चाहिए, ओके? तो ये तीनों आपका किसका एग्जांपल हो गया? डाई हैलाइड का। 2 नंबर लिखिए, डाई हैलाइड लिखिए। क्लासिफिकेशन में 2 है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा वहां पे। क्लासिफिकेशन में क्या है अभी? 2 नंबर पे देखिए, डाई हैलाइड। लैंग्वेज लिखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which containing 2 halogen atom in their molecule, 2 halogen atom in their molecule। हो गया? फिर एग्जांपल दीजिए, पॉइंट नंबर 2 का एग्जांपल लिखिए और एग्जांपल में 4 एग्जांपल लिखिए। सर CH2 में अगर 2 हेलोजन लगाएंगे तो क्या करेगा? CH2 में आप लगा रहे 2 हेलोजन ना सर, कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, ये भी डाई हैलाइड कहलाता है, समझे? हम बोले ना अब, हाँ ये भी देखिए, ये सर ये कार्बन है, सो ऊपर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन बताया था आपको, ये स्पेशल कार्बन है आपका, समझे? ये भी किसका एग्जांपल जाएगा आपका? 1 डिग्री हैलाइड, ओके? हम ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हम 2 कार्बन लिए 3 कार्बन, एग्जाम में मान लीजिए 4 कार्बन पे आ गया और 4 कार्बन पर 2 हेलोजन लगा हुआ, तो वो भी आपको डाई हैलाइड के एग्जांपल है, समझे? छोड़ के मत आ जाइएगा सर, अब 2 कार्बन 3 कार्बन बताए थे, 4 कार्बन नहीं बताए थे, वो आ गए एग्जाम में, तो सर छोड़ दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, समझे दोस्त? हाँ सर, अगर हम बस बोले कि अलग अलग हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, हाँ। CL और CL चेंज कर दिए तो उसको हम लोग क्या बोल, नाम चेंज हो जाएगा, कुछ नाम चेंज होगा ना? जैसे मान लीजिए आप क्लोरो बोल रहे हैं, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा ना, तो वो देखिए दोस्त, नाम आपका 2 प्रकार का होता है, समझे? एक होता है आपका कॉमन नेम, एक होता है आपका यूपेक नेम, समझे? कॉमन तो देखिए, कॉमन नेम और यूपेक नेम 2 नाम होता है, तो कॉमन नेम और यूपेक नेम है ना, उस समय के बाद हम लोग बताएंगे, उस समय और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी कंपाउंड का नाम नहीं लिखा रहे, ठीक है? जितना भी हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं ना, उस कंपाउंड का एक अपना स्पेशल नाम है, जहाँ पर अचानक लगा कि यूज करना ही पड़ेगा, तो हम लोग कर भी दे रहे हैं, समझे? इसका सही समय आएगा जब ये क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे ना, उसके बाद है हम आपको कॉमन और यूनिक नेम ही पढ़ाएंगे, समझे? उसके बाद ही हम GOC उसके बाद पढ़ाएंगे आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप 11 में नहीं पढ़े ना, वो चीज़ को बताना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप 11 में 1 डिग्री कार्बन भी सुने थे, तो वो देख रहे हैं बेसिक बहुत सारा बताएं, उसके बाद ना हम यहाँ पे आए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फिर पॉइंट नंबर 2 है एग्जांपल ना, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में आइए दोस्त, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट इज ऑफ
इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट नंबर 3 आपका इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो बताइए डायलैट तो 3 टाइप का था आपका। पहला टाइप कौन था आपका? 1 डिग्री 1 डिग्री नहीं था, Geminal. जेमिनल डायलाइट था। समझे? जेमिनल डायलाइट। देखिए सबसे पहला है जेमिनल डायलाइट। सबसे पहले जानेंगे सर ये जेमिनल क्या होता है। तो जेमिनल जो वर्ड है दोस्त वो आपका जेमिनी से आया हुआ है, और जेमिनी का मतलब होता है सेम। जेमिनी का मतलब होता है ट्विंस। ट्विंस समझते हैं आप लोग? जुड़वा। समझे? हाँ, ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चा। जुड़वा बच्चा को समझो, वही ट्विंस वहीं से आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला यदि अच्छा सुनिएगा दोस्तों, यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन एटम पर, यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन एटम पर तो उसी को जेमिनल डायलाइट कहते हैं। सर एक बार हाँ किसे बोल रहे? यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन एटम पर तो उसी को जेमिनल डायलाइट कहते हैं। अब देखिए फिर आपका पॉइंट नंबर 1 इसका लैंग्वेज होगा। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं सर जेमिनल डायलाइट का भी क्या दूसरा नाम है क्या? तो जेमिनल डायलाइट का तो एक अपना दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं अदर नेम। जेमिनल डायलाइट का दूसरा नाम है आपका दोस्त अल्काइल। अब डाइन बहुत बोलते हैं ना, यस सर। गांव में बोलते हैं, तो वहीं से डाइन आया है, अल्काइल आईडी। तो यहाँ भी है। हाँ अरे यहाँ भी है, तो वही तो मैजिक है कि जो रोड पे वही रोड पे। देखिए यस। अदर नेम में आपका अल्काइल आईडी हैलाइड। जेमिनल डायलाइट का दूसरा नाम होता है दोस्त अल्काइल आईडी हैलाइड। अब एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल आपका दोस्त CH3 CH के ऊपर लगा हुआ है 2 Cl। देखिए यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन पे, यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन पर तो वही हमारा जेमिनल डायलाइट कहलाएगा। और जेमिनल डायलाइट का एक और नाम है, जेमिनल डायलाइट का एक और नाम है दोस्त, जेमिनल डायलाइट को हम लोग जेम डायलाइट बोलते हैं। हाँ जेम, ठीक है ना, याद रखिए बहुत इजी तरीका है। जेम सेम, जो जेम है वही सेम है। समझे? यहाँ पर देखिए तो 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है सेम कार्बन से, तो ये आपका जेमिनल डायलाइड है। सर जेमिनल डायलाइड का जो दूसरा नाम बोले अल्काइल आइडिन हैलाइड, इस नाम पर इस कंपाउंड को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन बोलते थे, एक कार्बन रहता था तो क्या बोलते थे? मीथ। रूट वर्ड 2 कार्बन रहता था तो ईथ, और 3 कार्बन रहेगा तो प्रो। तो बताइए यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो अल्क के जगह पर लिख दिए हम लोग 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ईथ। YL लगा हुआ है तो यहाँ पर लगा दिए YL। ये YL कहाँ से वो देखिए ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 खाली बॉन्ड आए, इसलिए यहाँ पे क्या किया YL। ID लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए ID। आपको नहीं दिख रहा है क्या? सर हाँ सर। एक हटाए तो फिर भी लिखे वाई लिखे थे, 2 हटाए फिर वाई लिखे। हाँ देखिए सर, वही तो थोड़ा मैजिक है केमिस्ट्री में। देखिए जब भी हाइड्रोजन एटम हटते हैं सर, और जब भी खाली बॉन्ड जनरेट होता है ना, चाहे आप 1 हाइड्रोजन हटाइए, चाहे 2 हटाइए, चाहे 3 हटाइए, चारों हटा दीजिए, समझे? तो जब भी खाली बॉन्ड जनरेट होता है ना, तो खाली बॉन्ड जो जनरेट हो रहा है ना, उसी को हम लोग फ्री वैलेंसी बोलते हैं। और फ्री वैलेंसी के लिए हमेशा YL लिखा, समझे सर? अगर लिखा हुआ है बस वाई लिखा हुआ है, कैसे मानेंगे कि यहाँ पे 2 हटाए 3 हटाए 4 हटाए? वो है सोचो मेन कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड से पता चलेगा। जैसे मीथेन है, मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइल हुआ ना, अब मिथाइल से भी 1 और हाइड्रोजन हटाएगा तो उसका नाम मिथाइलिन हो जाता है। तो देखिए नाम में YL लगा हुआ है ना सर। देखिए ये आपका CH4 है, ये आपका मीथेन हो गया। मीथेन से आप 1 हाइड्रोजन हटाएं तो ये आपका क्या हो गया? मिथाइल। और मिथाइल से 1 और हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये मेरा CH2, ये आ गया। इसका नाम हो जाता है दोस्त मिथाइलिन।
देखिए हाँ आप देखिए सर ये YEN आ गया सर, इसका नाम हो गया मिथाइलिन। यहाँ देखिए यहाँ पर भी सर हाइड्रोजन हटाए तो नाम क्या देखिए ना YN तो आ रहा है ना, मतलब हाइड्रोजन हटा इसलिए YN आया हुआ है। अब देखिए ये जो इन है ना वो अल्किन से आया हुआ है, तो मन में एक और कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। हम लोग जानते हो कि 10 में पढ़े होंगे कि अल्किन है ना उससे 2 नंबर कार्बन से स्टार्ट होता है, जब कार्बन की संख्या 2 होता है तभी से अल्किन स्टार्ट होता है। सर यहाँ पर एक ही कार्बन है आप इन लगा दिए सर, एक मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ है। अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ के आए आप लोग? CnH2n। अब जानते हैं कि n बराबर लिखा रहता है बुक में कि n बराबर 2 3 4, 1 तो लेना ही नहीं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है सब गलती से सेव कर जा रहा है इस फॉर्मूला पर, समझे? ये गलती से एक्सेप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है तो यहाँ पे देखिए 1 लगा दिए, 1 है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो गुना 1, देखिए 2 गुना 1 2, CH2 हो गया, इसी फॉर्मूला पर सेव कर जा रहा है, इसलिए नाम के अंत में इन लगाया जा रहा है, समझे? लेकिन यहाँ भी वही लोचा हो रहा है। 1 2 कार्बन है, देखिए टोटल कार्बन मेरा 2 है, ओके 3 और 1 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, देखिए C2H4। अगर अल्किन के जनरल फॉर्मूला को पुट कीजिएगा CnH2n तो n बराबर क्या पुट कर रहे हैं 2, और यहाँ भी n बराबर क्या हो गया 2, ये C2H4 हो गया। ये जो फॉर्मूला है उसको अल्किन के फॉर्मूला पर सेट कर जा रहा है, इसीलिए नाम के अंत में यहाँ पर इन यूज किया गया। समझ आया बात? इसलिए यहाँ पे लिख दिए ए। अब मन में एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपका, सर यहाँ पर आप बोले ये डाई हेलाइड है तो नाम के अंदर सी को सिर्फ हेलाइड लिखे हैं, तो इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसमें तो ये जो साइंटिस्ट है ना उसी का गलती है यहाँ। अब सही बात है सर, ऊपर में जेवलेट डायलाइड, तो मेरा भी ख्याल था डायलाइड यूज करते तो अच्छा रहता, यहाँ पे हेलाइड यूज कर दिया गया, तो हम लोग को जो दिया गया है रूल अप्लाई करने का वही रूल अप्लाई करते हैं। तो हेलाइड है तो बताइए Cl को हेलाइड के रूप में क्या बोलते हैं? जैसे अगर क्लोरीन लगा रहता तो क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमीन लगा रहता तो ब्रोमाइड बोलते हैं, तो क्लोरीन लगा तो क्या बोलिएगा क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए हम क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? इथाइल आइडिन क्लोराइड। नाम को पढ़िए तो दोस्त पढ़ पाते इथाइल आइडिन क्लोराइड। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, अचानक से एक बार पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आप इथाइल बोले फिर आइडिन बोले, भी थोड़ा सा रुके क्लोराइड। देखिए जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, देखिए यहाँ पर भी गैप है, तो इसी तरह देखिए अल्काइल आइडिन और हैलाइड के बीच भी थोड़ा सा गैप दीजिएगा। सर इसको जोड़ के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सर 2 क्लोराइड है तो 2 नहीं लिखेंगे। हाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, ईथ, समझे? अगर एक कार्बन होता तो क्या यूज करते? मीथ। अब बताइए CH3 है, CH2, CH के ऊपर लगा दिए हम ब्रोमो। अब बताइए दोस्त इस कंपाउंड का अल्काइल आइडिन हैलाइड का नाम बताइए तो इस कंपाउंड का ब्रोमाइड। अल्क के जगह पर क्या लिखिएगा? प्रो। यहाँ पर लिखिए प्रो। अब यहाँ पे खाली बॉन्ड आया है, मतलब हाइड्रोजन हटा है, तो उसके लिए क्या यूज करते थे? YN। और यहाँ पर लगा हुआ आइडिन, यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा? आइडिन। और हेलाइड है तो ब्रोमो के लिए हेलाइड के रूप में क्या लिखिएगा? ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम से अदर नेम क्या हो गया आपका? प्रोपाइल आइडिन ब्रोमाइड। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, एक ही साथ चलिए ना सर, प्रोपाइल आइडिन पढ़े तो गड़बड़ा जाइएगा, जैसे हम गड़बड़ा गए, समझे? तो क्या पढ़े पहले? प्रोपाइल आइडिन हैलाइड मतलब ब्रोमाइड। बस हम भी रुक के पढ़े यहाँ पे, रुक के पढ़ना आपको। सर इसका ये सी नेम यही होगा सर? नहीं सर, ये IUPAC नेम नहीं है, समझे? ये जो अदर नेम लिखे ना, देखिए दोस्त बहुत सारा बुक में ना इसका दूसरा जेबलेट आइलाइड का दूसरा नाम लिखता है अल्काइल आइडिन हैलाइड, ठीक है? और जो अदर नेम लिखे ना वही अदर नेम को NCERT कॉमन नेम भी लिखता है, समझे? तो अदर नेम की जगह पे NCERT में कॉमन नेम लिखा हुआ है, तो कॉमन नेम ये लिखा है सर, यहाँ अदर नेम लिखा है वहाँ कॉमन नेम, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक? बताइए यदि 2 हैलोजन जुड़े हुए हो सेम कार्बन एटम पर तो वह
विसिनल डायहाइलाइड है कि जेमिनल डायहाइलाइड? जेमिनल जेमिनल डायहाइलाइड। जेमिनल डायहाइलाइड का दूसरा नाम बोलिए। अल्काइल आयोडीन हैलाइड। अल्काइल हाइड्राइड। मान लीजिए दो टो कार्बन है, ठीक है, और दो कार्बन में दो हेलोजन लगा रहे और दोनों हेलोजन मान लीजिए फ्लूरो ग्रुप लगा दिए, तो इस कंपाउंड का इस फॉर्म में नाम बताइए तो। इथाइल आयोडीन फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लोराइड। फ्लोराइड। और मान लीजिए यहाँ पे आयोडाइड लगा देते तो इथाइल आयोडीन आयोडाइड। अगर हेलोजन लगा देते तो हेलोडाइड। हाँ, हेलोडाइड नहीं रहे, हेलाइडे होता। वो तो नया नया चीज निकल रही है। इस तरह हमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा गलती से। देखिए ये नंबर लीजिए, हेडिंग देखिए, जेमिनल डायहाइलाइड। ये दीजिए जेमिनल डायहाइलाइड। जेमिनल डायहाइलाइड स्पेलिंग गलत नहीं लिखिएगा खाली। जेमिनल डायहाइलाइड। जेमिनल डायहाइलाइड का दूसरा नाम क्या है आपका? जेम डायहाइलाइड। फिर नीचे लिखिए जेमिनी मीन्स सेम या ट्विंस। इसी को आप लोग स्लेश पढ़ते हैं ना, सेम या ट्विंस लिख लिए। लैंग्वेज बोले देखिए, if both the halogen atom is directly attached to the same carbon atom, then it is known as geminal dihalide. कोई छुट्टी नहीं। देखिए आप लैंग्वेज क्या बोले, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर बोले if both the halogen atom is directly attached to the same carbon atom, then it is known as geminal dihalide. ओके, फिर लिखिए एग्जांपल दीजिए। ये लिखिए अदर नेम, हाँ 1 दिए, 2 में लिखिए अदर नेम। पॉइंट नंबर 2 दीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए अदर नेम। अदर नेम है आपका अल्काइल आयोडीन हैलाइड। अल्काइल आयोडीन हैलाइड। लिख लिए। फिर उसके नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल में ये कंपाउंड लिखिए, उसके बाद ये लिखिए। अच्छा दोस्त, एक चीज आपको बताइए, मान लीजिए यहाँ पे हम 3 कार्बन लिए, अगर 3 कार्बन ना हो के यहाँ पर अगर 5 कार्बन लिया हो रहता, और मान लीजिए मेरा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक। 2 हेलोजन एटम को जोड़ना है, वो कहाँ जोड़ना है आपको? सेम कार्बन। मान ये 2 हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है सेम कार्बन पे, ठीक है ना सर। यहाँ पे आप टर्मिनल में दिखाएं, किनारे में, यहाँ पर किनारे में दिखा है, यहाँ पर बीच में डाल दी। ये भी आपका जेमिनल डायहाइलाइड है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखना आपको, समझे, ठीक है ना। यदि 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है वो सेम कार्बन एटम से, तो ये भी कैसे हैलाइड होगी? आपका जेमिनल डायहाइलाइड। इस फॉर्मेट में कीजिएगा तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका? पेंट। 3 कार्बन आ गया ना, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाता है? पेंट। और यहाँ YL होता है, फिर आयोडीन, और हैलाइड के जगह पर क्या बिठा देते? ब्रोमाइड। कंफ्यूजन नहीं कीजिए रहा है। एग्जांपल नंबर 1 में लिखिए, इस कंपाउंड को लिखिए और उसका नाम लिखिए।
पढ़ाएं आपको? नो सर 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 5 मिनट